हमारे साथ आज मौजूद हैं हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर श्री प्रबोधानंद। हम उनसे जानेंगे किस तरह से जो राम मंदिर में ट्रस्ट पर विवाद के आरोप लगे हैं उन पर क्या विपक्ष को इस मौका दिया जा रहा है, क्या कुछ है। आज हमारे साथ मौजूद है। अभी हाल ही में जिहादियों के ऊपर विवादित बयान देने के कारण चर्चा में भी रहते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या जो ट्रस्ट पर आरोप लग रहे हैं क्या विपक्ष के लिए मौका दिया जा रहा है आपको इस बार? अभी अयोध्या से मैं रामलला के दर्शन करके लौट रहा हूँ और वहाँ जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का विवाद है उससे संबंधित लोगों से भी बात कर रहे हैं। निर्माण कार्य वहाँ तेज गति से है, रातों से निर्माण कार्य हो रहा है, उसे भी दर्शन करने का अवसर मिला। तो सारी बातों को देखने के और समझने के बाद ये आया कि जो लोग हिंदुओं के दुश्मन हैं, हिंदू विरोधी गैंग है, सेकुलर गैंग है, राम भक्तों के विरोध में रामद्रोही गैंग है और राष्ट्रद्रोही गैंग है, वो एक मनगढ़ंत झूठा आरोप लगा करके 2022 के राजनीति का लाभ उठाना चाहते हैं। और ये वो लोग हैं जो सेकुलर गैंग के नाम पर मुसलमानों के विशेष हिमायती रहते हैं, मुसलमानों के वोट के लिए पागल रहते हैं। देखने में आया और वहाँ पर कोई भी घोटाला ऐसा कुछ नहीं हुआ और भारत में शायद पहली बार ऐसा होगा कि इतनी पारदर्शिता श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में रजिस्ट्री कराने में रखी। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने एक एक पैसा नगद दिया, एक भी पैसा नगद नहीं दिया, एक एक पैसा उन्होंने चेक के द्वारा दिया या फिर बैंक अकाउंट के द्वारा ट्रांसफर किया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो रजिस्ट्री हुई है पूरे देश में, आप जानते होंगे, चाहे भारत का मिनिस्टर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, सर्किल रेट पर रजिस्ट्री कराता है। ये पहला उदाहरण है कि मार्केट रेट पे रजिस्ट्री हुई है, मतलब इसमें कोई छिपाने का प्रयास नहीं किया गया, मार्केट रेट पर रजिस्ट्री की। एक बात। दूसरी बात ये क्या, इन्होंने जो गेम उछाला है उसके पीछे बदनीयती है। बदनीयती कैसे है कि वो कहते हैं 2 करोड़ का सौदा 5 करोड़ में हो गया, 5 मिनट में 18 करोड़ का हो गया। 5 मिनट में एक ही रजिस्ट्री नहीं हो सकती, 2 कैसे हो जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिसको 2 करोड़ बताया गया वो है 2 करोड़ का एग्रीमेंट 2011 में हुआ, फिर 14 में हुआ, वही रिन्यू हुआ, फिर वही एग्रीमेंट 19 में रिन्यू हुआ। अब आप और इस समय वहाँ का सर्किल रेट 5.5 करोड़ है, तो 5.5 करोड़ का 2 करोड़ में कैसे मिल जाएगा, ये असंभव ही है। दूसरी बात यह है, अयोध्या नई अयोध्या बनाने के लिए योगी जी ने अधिग्रहण शुरू किया है, तो इसका चौगुना रेट दे रहे हैं। चौगुना का मतलब हो गया लगभग 22 करोड़ और 22 करोड़ के न लेकर के उन्होंने सस्ते दामों पर 18.5 करोड़ में लिए। उसके बाद भी ये झूठे मनगढ़ंत आरोप जो लगा रहे हैं, और आप देख भी रहे हैं कि आरोप लगाने वाले कौन हैं, जो कभी फिल्म में टिकट बेचते हुए, ब्लैकिंग करते हुए पकड़े जाते थे। दूसरे आरोपी कौन हैं, जो लड़कियों को अगवा करते थे या फिर हिंदू मुस्लिम दंगे कराते थे। ऐसे लोग हैं जिनकी नीयत साफ साफ दिखाई देती है। और वास्तव में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में जहाँ चंपत जी जैसा व्यक्ति महापुरुष काम करता हो, तो वहाँ तो 1 पैसे की भी गड़बड़ की कोई संभावना नहीं है। और मैंने वहाँ भी अयोध्या में प्रेस में कहा कि मैं अपनी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं श्री चंपत जी की गारंटी लेता हूँ। जहाँ वो हैं वहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती, किसी भी चीज़। आप सांसद संजय सिंह पर एक अभियोग पंजीकृत कराने की आप बात कर रहे थे। अति हो गई, रोज सुनते चंदा चोर चंदा चोर, ये सुनते सुनते कान थक गए। मन में बहुत ग्लानि भी हुई। राम भक्तों को इस प्रकार का संबोधन करना, राम के लिए जो काम करते हैं उनको इस प्रकार के गंदे संबोधन करना, ये पीड़ादायक था। और पीड़ादायक होने के कारण मेरे हृदय में अत्यधिक वेदना होने के कारण से मैं अयोध्या कोतवाली में गया 30 जून को, और मैंने उनके खिलाफ रजिस्टर्ड FIR कराई है, ताकि संजय सिंह को सबक मिले कि देश में ऐसे राम भक्त नहीं है कि आप कुछ भी कहते रहो वो सुनते रहेंगे। कब तक सुनेंगे इनकी बातें इस प्रकार की।
तो इसलिए हमने उनके खिलाफ FIR कराई है और हमने कहा है कि उनके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि कोई भी इस प्रकार हिंदू भक्तों का भविष्य में अपमान न कर सके। आपका एक बयान भी काफ़ी चर्चा में रहा, आपने कहा इस्लामिक में रेपिस्ट पैदा होते हैं, जिहादी पैदा होते हैं। इस मामले में कई लोगों ने आपका विरोध भी किया, आतंकवादी के आप निशाने पर भी आए, इसमें आपका क्या कहना है? मैं आज भी उनके आतंकवादियों के निशाने पर हूँ। आए दिन उनकी कॉल आती रहती है, गर्दन काट देंगे, गला काट देंगे, और देश से नहीं विदेशों से भी कॉलें आ रही हैं, चाहे चाइना हो, चाहे शहीदू हो, पाकिस्तान हो, भारत के अन्य प्रांतों से भी आ रहा है। मैं पहले बात तो ये कह दूँ, इस बात से मैं यू टर्न नहीं लेने वाला, मुकरने वाला नहीं और डरने वाला नहीं। उनको ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए, लेकिन मेरा धर्म है साधु होने के नाते मैं सत्य बात कहता रहूँगा। और वो क्या है, कुरान में आज पूरे देश ने मान लिया, स्वयं कुछ बुद्धिजीवी मुसलमानों ने मान लिया। क्या माना है कि 26 आयतें मानवता विरोधी हैं, मानवता की दुश्मन है। तो जिस ग्रंथ में मानवता का विरोधी आचरण करने का उपदेश दिया जाता हो, वह वास्तव में आतंकवादी पैदा करेगा, रेपिस्ट पैदा करेगा। अब हलाला क्या है? हलाला माने रेपिस्ट पैदा करना, और आतंकवाद क्या है कि जो काफिर, जो कुरान को न माने, जो अल्लाह को न माने, वह काफिर है। अर्थात ये कुरान ने ही पूरी भूमि को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो मुसलमान है और दूसरी तरफ काफिर है। और क्या शिक्षा दी जाती है कि अगर काफिर की हत्या करोगे, बदवी नहीं है, हत्या शब्द है, हत्या और बद में बहुत अंतर है। अगर एक काफिर की हत्या करोगे तो आपको जन्नत मिलेगी, और जन्नत में क्या मिलेगा? बेहतर सुंदर हूरें मिलेंगी। अब आप कल्पना करिए, जिनको ये उपदेश दिया जाता हो वहाँ पर आतंकवादी पैदा नहीं होते। तो मैंने पिछली बार भी यही कहा और आज फिर कह रहा हूँ कि कुरान का काम आतंकवादी पैदा करना है, मस्जिदों का काम आतंकवादी पैदा करना है, मदरसों का काम आतंकवादी पैदा करना है। पूरे विश्व को एकत्रित होकर, मैं और आपको अगली बात कहता हूँ, पूरे विश्व को इकट्ठा होकर के मानवता को बचाने के लिए इनका इलाज करना पड़ेगा। और अगर इलाज नहीं किया तो मानवता शर्मसार हो जाएगी। इस पृथ्वी पर तराई होगी, लूट होगी, रेप होगा, बलात्कार होंगे और लोगों की हत्याएं होंगी, जैसे म्यांमार में हुआ। आपको बताइए, तब आपने किया तो क्या हुआ? म्यांमार में क्या हुआ? सड़क पर ये जिहादी लोग रेप करते थे, सड़क पर हत्याएं करते थे, चलते लोगों को निर्दयता के साथ काट काट के मारते थे, छोटे छोटे टुकड़े करके। तो ये कि हम इससे भारत में भी ये होने लगे, इसका हम इंतजार करेंगे क्या? और या पूरे विश्व में होने लगे, पूरे विश्व के लोगों को इसका इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मानवता को बचाना है तो हिंदू संस्कृति के मार्ग पर चल करके मानवता को बचाना चाहिए और इन देशद्रोही आतंकवादियों का इलाज करना चाहिए, परमानेंट इलाज करना चाहिए। मैं जनता को पुनः एक ही संदेश देना चाहता हूँ, पूरे विश्व इस समय सत्य और असत्य, अधर्म और धर्म 2 क्षेत्रों में बढ़ चुका है। तो जिनको जीवन चाहिए, जिनको शांति चाहिए, जिनको सुख चाहिए, जिनको ऐश्वर्य चाहिए, जो आनंद से रह सके, उनको सत्य के साथ खड़े होना चाहिए, धर्म के साथ खड़े हो जाना चाहिए। उनको इस समय जातिवाद, मत, भेद, मजहब ये सब छोड़ देना चाहिए और किस तरह खड़ा होना चाहिए कि सत्यता क्या है? जो मानवता को माने, मानवता का पोषण करे, मानवता की रक्षा करे, यही सत्य है, यही धर्म है। वास्तव में ये इस काम को लोगों को करने के लिए भूल जाना चाहिए पूरे विश्व को कि मैं पुलिस में हूँ, मैं फौज में हूँ, मैं जनता की क्या काम करता हूँ। ये सब छोड़ करके, जैसे म्यांमार में किया लोगों ने, सब एक तरफ हो गए जो मानवता के प्रेमी थे, और जो मानवता बचाने के प्रेमी हैं उनको एक तरफ इकट्ठे होकर के अधर्म के साथ युद्ध करना चाहिए, असत्य के साथ युद्ध करना चाहिए और उसको असत्य को परास्त करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर प्रबोधानंद जी, जिन्होंने हमको तमाम जानकारियाँ दी, तमाम बात बताई। कैमरामैन शरद कुमार जी के साथ आशुतोष के साथ।